सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो कैसे कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाता है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक लुईस एसिड होता है जो कि एक्सेप्ट करता है आपकी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बन जाता है न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा बन जाता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है एंड न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे जनरेट होगा। जो ई पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफाइल है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल मीन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। देखो, जो बेंजीन है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो sp3 हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इन टूवर्ड्स द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम इसको। कार्बोकटाइन जो इंटरमीडिएट बनता है, इसको ये स्टेबलाइज होगा किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। जो पाई डी को लोकलाइज पाई बॉन्ड है वो इसमें जो है बेंजीन रिंग में जो है इधर उधर भागेंगे, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉन्ड है लगा हुआ है, और जब वो बॉन्ड गया तो वहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब बॉन्ड रिप्लेस होते हैं ना, तो उस पर क्या होता है, जहाँ से बॉन्ड रिप्लेस हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे को हम एरो लगा देते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब मैकेनिज्म ऑफ प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम द कार्बोकटाइन। किस तरह से आप कार्बन जो है कार्बोकटाइन में से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन करते हैं, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, आपका जो क्लोरीन मान लो अगर है, तो वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन करेगा और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको एज अ लुईस एसिड, जिसको हमने एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ किया था, वो भी यहाँ पर यूज़ हो जो है वो रीगेन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो लुईस एसिड है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO पॉजिटिव होता है, उसके बाद NO2 पॉजिटिव होता है, उसके बाद हेलोजिनेशन में क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फोनेशन में SO3, एल्काइलेशन में R पॉजिटिव जो कि मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव, एसाइलेशन में RCO पॉजिटिव। तो इस तरह से जो है हमारी सारी की सारी रिएक्शन में अलग अलग जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो सब में सेम रहेगा, सेम टू सेम मैकेनिज्म होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव लाइक दिस